बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असाअ इलैक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जनाब सदर अंजुमन, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अज़ीज़ान गिरामी और हाज़िरीन मजलिस, आज का ये जलसा जलसे सीरतुन नबी के उन्वान से मुनक़िद किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उसको कौन बयान करे और कितना बयान करे, ये किसी फ़र्द बशर की ताकत और क़ुव्वत के अंदर नहीं है। किसी शायर ने शेर के अंदर बात मुकम्मल कर दी, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर, कि इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बाद सबसे आला और बाला, बुज़ुर्ग बरतर, तमाम सिफ़ात हमीदा की जामे, अखलाक करीमा की हामिल अगर कोई ज़ात है तो वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आपकी सीरत के बहुत सारे पहलू हैं। उन मुख्तलिफ़ पहलुओं में से एक पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं, अपनों के साथ भी और गैरों के साथ भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तमाम सिफ़ात, तवाज़ु, बुर्दबारी, सखावत, शजाअत, दलेरी और बहुत सारी सिफ़ात बदरजाए अतम मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर आपको रहमतुल लिल आलमीन बयान फरमाया है और आप महबूब रब्बुल आलमीन हैं। आपको अखलाक के आला मेयार के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ाइज़ किया गया और कुरान पाक के अंदर बयान किया गया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आप अखलाक के अज़ीमुश्शान और बुलंद तरीन मर्तबे के ऊपर फ़ाइज़ हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में सवाल किया गया कि आपके अखलाक क्या थे। तो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, क्या तुमने कुरान पाक नहीं पढ़ा? कान खुलुक़हु अल-क़ुरआन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक वो क़ुरआन हैं, यानी आप क़ुरआन की अमली तफसीर हैं, उसका मुजस्सम नमूना है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो जो अहकाम बयान फरमाए और जो जो आला सिफ़ात कुरान पाक के अंदर ज़िक्र फरमाई हैं, वो सब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर आला दर्जे में मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के अंदर मुसलमानों को और उसके साथ साथ पूरी इंसानियत को वो तालीम दी है और जिससे अखलाक की झलक हमें हर जगह नज़र आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बीमार लोगों की इयादत का हुक्म बयान फरमाया कि बीमारों की इयादत किया करो, और फरमाए कि जो बीमार की इयादत करने के लिए जाता है गोया कि वो जन्नत के बाग़ के अंदर सैर करता है। इस बीमार की इयादत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और काफिर, ईमान और गैर ईमान वाले की कोई तफरीक़ नहीं की, बल्कि मुतलक़न फरमाया कि बीमार की इयादत करोगे उसके ऊपर ये सवाब मिलेगा। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ साथ दूसरे लोगों की भी इयादत करने के लिए जाया करते थे। न सिर्फ़ इयादत के लिए जाते थे बल्कि उनकी ताज़ियत के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते थे, उनका हाल पूछने के लिए भी, और अगर किसी गैर का इंतकाल हो जाए तो उसकी ताज़ियत के लिए भी, उसको पुरसा देने के लिए, उसके घर वाले को तसल्ली देने के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाया करते थे। इसी तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान नवाज़ी करने का हुक्म दिया कि जब तुम्हारे घर पर मेहमान आए तो मेहमान का इकराम करो। इस हुक्म के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और पराए के दरमियान कोई तफरीक़ नहीं की कि मेहमान अगर मुसलमान है तो उसका इकराम किया जाए और अगर मुसलमान नहीं है तो उसका इकराम न किया जाए, बल्कि आपने मुतलक़न हुक्म दिया और अपने अमल के ज़रिए से इसको साबित किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर जब अजम के वफूद आया करते थे आपसे मुलाकात करने के लिए और दीन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, मुल्की सतह के ऊपर आपसे तबादले ख़याल करने के लिए, तो जो वफूद आते, कोई कुछ कह रहा, देखिए वो कोई ऐलान के लिए शायद आए हैं, मुअज्जिन कहाँ है, ज़रा उनसे मुलाकात कर लें, ऐलान के लिए कोई आए। तो जो वफूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका इकराम करते थे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। हत्ता कि बद्र के मौके के ऊपर जब कैदियों को क़ैद किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया था कि इनकी अच्छी ख़बरगिरी करना, इनके खाने पीने का इंतज़ाम करना। चुनांचे सहाबा कराम ने उनकी बेहतरीन मेहमान नवाज़ी की, उनके खाने पीने का मुकम्मल तरीक़े से इंतज़ाम किया, अपने पेट को दबाकर उनके लिए इंतज़ाम किया। वो कौन थे? वो ईमान वाले नहीं थे, वो गैर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका वाक़या मशहूर है।
कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 8 साल की उम्र के अंदर आपकी खिदमत के अंदर गए हैं और 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर रहे हैं। इन तमाम अरसे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनको कोई सरजनिश नहीं की, कभी किसी काम के ऊपर उनको उफ़ नहीं कहा, कभी ये सवाल नहीं किया कि तुमने ये काम क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी काम को कभी भूलते नहीं थे। आप उनको काम के लिए भेजते थे, छोटी उम्र के थे, बाज़ार में जाते, बच्चों के साथ खेल में लग जाते, काम भूल जाता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उनको डांट डपट नहीं करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। आज मुसलमानों के अखलाक कहाँ हैं? अपने मातहतों के बारे में, अपने हमसायों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने बरादरान वतन के बारे में उनके अखलाक कहाँ चले गए? हर मौके के ऊपर आज मुसलमान सिर्फ़ अपने हक़ को हासिल करने के लिए, अपनी अना की तसल्ली के लिए, अपने आप को ऊपर करने के लिए नाहक होते हुए भी दूसरों के साथ बदतमीज़ी के ऊपर उतावला है। क्या यही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है? यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हक़ पर होते हुए, बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद दूसरों को माफ़ कर रहे हैं। कुरान पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, फ़ाफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि आप माफ़ कीजिए, उनसे दरगुज़र कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों को पसंद करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका हुक्म दिया गया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम उठाकर पढ़ें कि गैरों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मामला किया है। एक दो नहीं, बेशुमार वाक़यात आपको मिलेंगे। हदीस की किताबें और सीरत की किताबें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैरों के साथ करीमाना अखलाक से भरी पड़ी हैं। क्या वो सिर्फ़ किताब ऐसे ही लिख दी गई? लिखने वालों ने लिख दिया, बयान करने वालों ने बयान कर दिया। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का दम भरते नहीं थकते। खुसूसन आज और कल की तारीख़ के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का यही तकाज़ा है कि आपकी तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का तकाज़ा तो वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल के ऊपर अपनी जान को वार कर दिया जाए। जो अभी हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब बयान फरमा रहे थे कि एक सुन्नत जो पता चल गई, सहाबे किराम उस पर अपने आप को लगा देने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना वाक़या क्या पेश आया, कुछ वाक़यात आप हज़रात समाअत फरमा लें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र के अंदर नबूवत का ऐलान किया, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़िंदगी तंग होनी शुरू हुई। अपने लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना शुरू किया और साथ साथ जो ईमान के अंदर दाखिल होते उनके ऊपर उनकी दुनिया तंग कर दी गई और जुल्म और सितम के हर तरीक़े जो उस ज़माने में राइज थे उसको उनके ऊपर आजमाया गया, उनके ऊपर रवा रखा गया कि किसी तरीक़े से ये ईमान से फिर जाएं। लेकिन सब के बावजूद ईमान के ऊपर जमे रहें और तकलीफ़ के बदले में उनके साथ हमेशा खुशखुल्क़ी का मुज़ाहरा किया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और तंग हुई तो आप दुनिया तंग हुई, आपको सताया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 10वें साल ताइफ तशरीफ़ ले गए इस उम्मीद पर कि यहाँ मक्का के लोग मेरी बात नहीं मानते, शायद वहाँ के लोग मेरी बात को मान लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के सरदारान के पास तशरीफ़ ले गए। वाक़या बहुत मशहूर है कि उन लोगों ने आपके साथ क्या मामला किया। आपकी बात को भी तवज्जो और ध्यान से नहीं सुना और आपका मजाक उड़ाया।
कि अल्लाह को आपके अलावा कोई मिलता ही नहीं था जिसको नबी बनाकर भेजते। आपका मजाक उड़ाया। उसके बाद जब आप वहाँ से वापस आने लगे तो शरीर और अरबाश किस्म के नौजवानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो आपको पत्थर से मारते रहे, यहाँ तक कि आपका जिस्म अतहर लहूलहान हो गया, आपके नालैन खून से भर गए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आया। पहाड़ों के फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुए और कहा कि अगर आप हुक्म दें तो इस अख्शबैन को, इन दोनों पहाड़ियों को मिला दिया जाए और ये सक़ीफ़ कबीले सक़ीफ़ के लोग और ताइफ़ के लोग इसके दरमियान पिस कर ख़त्म हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ कर दी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि अगर ये लोग नहीं मानते तो इनकी नस्लों के अंदर ऐसे लोग होंगे जो मुझे पहचानेंगे, जो मेरे दीन के ऊपर ईमान लाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए वहाँ पर दुआइया कलिमात कहे और उनको माफ़ करके वहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद वही सक़ीफ़ के अंदर मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए जो हिंदुस्तान के अंदर फ़ातह बनकर तशरीफ़ लाए थे और पूरा इलाका इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। गैरों के साथ के मामला किया हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़रिश्ते आ रहे हैं कि इनको पीस कर ख़त्म कर दिया जाए, मलियामेट कर दिया जाए, इनका वजूद ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए थे। इसी तरीक़े से जब मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबाए किराम को बेइंतहा सताया गया तो एक मौके पर एक सहाबी हज़रत ख़ब्बाब इब्नुल अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साए में अपने सर के नीचे चादर रखकर आराम फरमा रहे हैं। हज़रत ख़ब्बाब इब्नुल अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो तकलीफ़ उनको पहुँचाई गई थी और सहाबे किराम को तकलीफ़ पहुँचाई जा रही थी उसका तज़किरा किया और उसके बाद कहा कि आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं कर देते। ये कहना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर सुर्ख हो गया। आप उठकर बैठ गए और फरमाया कि क्या तुम्हें पहले के लोगों के हालात मालूम नहीं? पहले के लोगों को आरों से दरमियान से चीर दिया गया और उनको लोहे की कंघियों से उनके बदन को छील दिया गया, लेकिन वो इस ईमान के ऊपर जमे रहे। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के लोगों के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दी इसलिए कि ये नहीं जानते। किस माहौल के अंदर ज़िंदगी गुज़र रही है, हर तरफ से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आपको भी, आपके सहाबाए किराम को भी, हर ईमान लाने वाले को ईमान लाने के नतीजे में बेइंतहा सताया जा रहा है। उनको ख़त्म करने की सारी तदबीरें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक है कि आप हर हाल के अंदर उनको माफ़ कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए हिदायत की दुआ कर रहे हैं। आप उनके लिए हिदायत की दुआ कर रहे हैं। ग़ज़वे उहद का मौका है। ग़ज़वे उहद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके अंदर तकलीफ़ पहुंची। आपके रुखसार के ऊपर, आपके गाल के ऊपर खोद की 2 खूंटियाँ घुस गई थी और इतनी अंदर तक घुसी थी कि वो हाथ से नहीं निकल रही थी। हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दांत से पकड़कर उस खोद को बाहर निकाला, जिसकी वजह से उनके दांत भी शहीद हो गए। उस मौके पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि इन लोगों के लिए बद्दुआ कर दो। वहाँ पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ की, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। बल्कि इसी ग़ज़वे उहद के मौके पर जो रईसुल मुनाफ़िक़ीन था अब्दुल्ला बिन उबई, जब ये वाक़या पेश आया ऐन जंग के वक्त, जब मार्का पेश आने वाला था, जब अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथ जो 300 लोग थे उन लोगों को लेकर अलग हो गया। किन हालात के अंदर ये वाक़या पेश आया था
जब मुसलमानों की तादाद इंतहाई कलील थी और मुकाबला बहुत बड़े लश्कर से था, उस मौके के ऊपर जब एक एक आदमी की कीमत थी कि किसी तरीक़े से फ़ौज की तादाद के अंदर इजाफ़ा हो जाए, उस मौके पर ये अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफ़िकीन था 300 आदमियों को लेकर अलग हो गया और उसकी मुनाफ़िक़त ज़ाहिर थी। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी मुनाफ़िक़त के बारे में बयान भी कर दिया कि यह मुनाफ़िक़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था। लेकिन उसके बावजूद जब उसका इंतकाल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके जनाज़े के लिए बुलाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जनाज़े के अंदर तशरीफ़ ले गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना भी किया कि ये मुनाफ़िक़ है, आप इसके जनाज़े में क्यों तशरीफ़ ले जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि अगर मुझे मालूम होता कि अगर 70 से ज़्यादा मरतबा इस्तिग़फ़ार करने से इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी तो मैं 70 से ज़्यादा मरतबा इसके लिए इस्तिग़फ़ार करता। किसके लिए? रईसुल मुनाफ़िक़ीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हैं। इस वाक़ये के बाद कुरान पाक में आयत नाजिल हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों की नमाज जनाज़ा पढ़ने से मना कर दिया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ को देखिए कि जो लोग तकलीफ़ पहुँचाने वाले, बरमला तकलीफ़ का इजहार करने वाले हैं, उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामला है। एक औरत, यहूदिया औरत, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके चंद सहाबे कराम की दावत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर बकरी का भुना हुआ गोश्त, पूरी बकरी या दस्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त का गोश्त बहुत पसंद था। वो दस्त या बकरी भुन कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर पेश किया। सहाबे कराम ने भी उसमें से खाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसमें से खाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, किसी ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बताया गया या किसी ने ख़बर दी कि इस गोश्त के अंदर जहर मिलाया गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बुलाकर पूछा और उसने उसका इकरार भी किया। इस जहर के खाने की वजह से बाज़ रिवायात के मुताबिक एक आख सहाबी का इंतकाल भी हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी उसकी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला रहे। आखिर वक्त तक वो तकलीफ़ आपको, उसके जहर का असर आपके अंदर मौजूद रहा। लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को माफ़ किया। किन हालात के अंदर ये सारी चीज़ें पेश आ रही हैं। मुसलमानों के ऊपर जुल्म के सारे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत बने हुए हैं, माफ़ी का ऐलान करते चले जा रहे हैं, माफ़ी का ऐलान करते चले जा रहे हैं। नतीजा क्या है कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम के अंदर दाखिल होते चले जा रहे हैं। फ़तेह मक्का का वाक़या वो तो सबके ऊपर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके के ऊपर के क्या मुज़ाहरा किया। जब मक्का फ़तह हुआ और सहाबे किराम फ़ातिहाना शान से मक्का के अंदर दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन और आपकी पेशानी झुकी हुई है, आप उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। जो कुफ़ार मक्का हैं उनको ये डर लगा हुआ है कि आज तो चुन चुन कर एक एक से बदला लिया जाएगा। जितने लोगों ने तकलीफ़ पहुंचाई है हर एक से बदला लिया जाएगा। हर एक भाग रहा है। सहाबे किराम में से बाज़ लोगों की ज़बान से निकल गया अल-यौम यौमुल मलहमा, कि आज तो बदले का दिन है, आज तो बदले का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों के अंदर ये आवाज़ पहुंची तो आपने इरशाद फरमाया अल-यौम यौमुल मरहमा, कि आज बदले का दिन नहीं है, आज तो रहमत का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शान के साथ दाखिल हो रहे हैं, फ़ातिहाना शान से मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल हो रहे हैं, एक हाकिम की हैसियत से दाखिल हो रहे हैं। आपके साथ पूरा लश्कर आपका है। आप चाहते तो एक एक से चुन चुन कर वहाँ पर बदला ले सकते थे, एक एक को उसके किए की सज़ा आप जारी कर सकते थे। कोई उस पर उफ़ करने की ताकत नहीं रखता था, कोई को किसी के अंदर मुकाबले की क़ुव्वत नहीं थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
वहाँ भी दरिया रहमत का इजहार किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि मैं वो ऐलान करता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ़ ने ऐलान किया था, ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम अंतुमुत तुलक़ा, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, तुम सब के सब आज़ाद हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ऐलानात किए कि जो हरम के अंदर दाखिल हो जाए वो भी मामून है, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए वो भी मामून है। आपने मुख्तलिफ़ जगहों का नाम लेकर ऐलान किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं उन लोगों के साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हैं। अब इन सारे वाक़यात की रोशनी के अंदर हम अपने हालात को देखें और अपने अखलाक को देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो हालात आए थे मक्का मुकर्रमा के अंदर, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, और फिर मदीना मुनव्वरा आने के बाद इब्तदाई ज़िंदगी में मक्का वालों ने जो आपको मिटाने की कोशिशें की, तकलीफ़ पहुंचाई गई, उन मज़लूमाना हालात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मामला किया, और फिर उसके बाद अपने मुल्क के हालात को उसके तनाजुर में देखें कि आज हम अपने मुल्क के अंदर किन हालात के अंदर रह रहे हैं और इन हालात के अंदर हमारे क्या अखलाक हैं अपने साथ, अपने लोगों के साथ और गैरों के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मक्कतुल मुकर्रमा की ज़िंदगी तंग कर दी गई। आपके लिए अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया, आपके लिए ईमान की दावत देना मुश्किल हो गया। हर चीज़ आपके ऊपर तंग की जा रही है, आपके रुफ़क़ा को सताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप शान रहमत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। और इस मुल्क के अंदर आज हमारे ऊपर भी हालात दिगरगू हैं, जुल्म हमारे ऊपर भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हम इस दुनिया के अंदर बहुत सारे दूसरे मुल्कों से आज भी बहुत बेहतर हैं। दूसरे मुल्कों से बहुत बेहतर नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया के अंदर जितने मुल्क हैं, चाहे वो ममलकत इस्लामिया ही क्यों ना हो, उन तमाम ममालिक को मिलाने के बाद भी आज भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अपने शायर पर अमल करने के एतबार से जितना आज़ाद है, अपने दीन पर अमल करने के एतबार से जितना आज़ाद है, शायद दुनिया के किसी मुल्क के अंदर वो अपने शायर पर अमल करने के लिए इतना आज़ाद नहीं है। मुल्की सतह पर कुछ तकलीफ़ें होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने मुल्क के अंदर अपनी इस्लामी शरीयत पर अमल करने के लिए आज भी आज़ाद, क़ानून ने हमें उसकी मुकम्मल इजाज़त दी है। लेकिन हमारे अखलाक आज कहाँ चले गए? गैरों के साथ हमारे मुआमलात आज कैसे हैं? अपनों के साथ हमारे मुआमलात कैसे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के बाद जो मैंने हदीस पढ़ी उसके अंदर क्या इरशाद फरमाया, सिलमन क़ताअका, जो शख्स तुमसे रिश्तेदारी को तोड़े तुम उससे रिश्तेदारी को जोड़ो। आपने सिला रहमी का हुक्म दिया कि रिश्तेदारी को अगर कोई तोड़ता है तो तुम उससे रिश्तेदारी को जोड़ने की फ़िक्र करो। आज सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर अगर गुफ्तगू की जाए तो हमारे मुआशरे का और मुसलमानों का हाल यहाँ पर इंतहाई ख़राब नज़र आता है कि आप आपस की नाचाकी, आपस के अंदर क़ता ताल्लुक़, आपस में एक दूसरे से दूरियाँ, आपस में रिश्तेदारियों को ख़त्म कर लेना, छोटी छोटी बातों के ऊपर किसी ने किसी का माल हड़प कर लिया, दुनियावी एतबार से कुछ रुपया हिस्सेदारी के अंदर हमारी समझ के एतबार से हमारा बनता था, उन्होंने नहीं दिया, हालांकि उनकी समझ ये थी कि वो उनका हक़ नहीं है। इस दुनियावी हक़ की बुनियाद पर आपस में पूरी ज़िंदगी क़ता ताल्लुक़ करके बैठे, एक दूसरे का मुँह देखने के लिए रवादार नहीं हैं, एक दूसरे के घर जाने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे की तकरीब में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं। 1 इंच 2 इंच 4 इंच ज़मीन के लिए भाई भाई के ताल्लुकात आज ख़त्म हुए पड़े हैं। क्या मामला है ये? सिर्फ़ अपनी अना के लिए कि हम झुकने के लिए तैयार नहीं हैं।
हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, जो शख्स उससे ताल्लुक़ात को तोड़ता है तुम उससे ताल्लुक़ात को जोड़ो। और क़ता ताल्लुक़ करने के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बरदस्त वईदें बयान फरमाई हैं कि क़ता ताल्लुक़ करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो जाता है। और साल के उन अय्याम के अंदर जिन अय्याम में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ खुसूसियत के साथ अल्लाह के रहमत के दरवाज़े खुले रहते हैं, अल्लाह की तरफ से अता की बारिश होती है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर, रमज़ान की आखिर अशरे की ताक रातों के अंदर, शब क़दर के अंदर, शब बारात के अंदर, शब जुमा के अंदर, ईदैन की रातों के अंदर और रोज़ाना की रात के आखिर शब के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दाद-ओ-दहिश का दरवाज़ा खुला हुआ होता है, तो अगर कोई क़ता ताल्लुक़ करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर आवाज़ लगाता अपनी ज़रूरतों को पेश करता है, तो उसकी ज़रूरत को रद्द कर दिया जाता है कि इसके मामले को अभी उठा कर रखो। ये क़ता ताल्लुक़ किए हुए जब तक अपने मामले को दुरुस्त नहीं कर लेगा उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, उसकी दुआ नहीं सुनी जाएगी। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ज़रा होश के कान से सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सख्त वईद बयान फरमाई है। हम पूरी ज़िंदगी दुआ करें, पूरी ज़िंदगी शिकायत करते हैं कि हमारा काम नहीं बनता, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन कभी हमारे जहन के अंदर ये बात नहीं आती कि हमने फ़ुला रिश्तेदार से क़ता ताल्लुक़ कर रखा है, उससे हमारी मुलाकात बंद है। दुनिया के अंदर दुनियावी मामलात को ख़त्म कर लें। इससे बड़ी दीदा दिलीरी ये होती है कि हम अल्लाह की बारगाह के अंदर तुम्हारा दामन पकड़ेंगे, अल्लाह के यहाँ दामन पकड़ेंगे। अल्लाह के यहाँ तो हर एक को नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा, न बीवी शौहर की, न शौहर बीवी का, कोई किसी का नहीं होगा। वहाँ नफसी नफसी का आलम होगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी। हमें इतनी जसारत है कि हम कह देते हैं कि आखिरत के मैदान के अंदर हम वसूल लें, क्या हम इस काबिल होंगे हम वसूलें? पहले तो अपना बचाना ही वहाँ पर मुश्किल होगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि क़ता ताल्लुक़ करने वालों से रिश्तेदारियों को जोड़ो, रिश्तेदारी को जोड़ने का हुक्म दिया गया। दूसरी नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वाफ़ु अम्मन ज़लमका, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे उसको तुम माफ़ करो, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे उसको तुम माफ़ करो। अभी आपने मुतअद्दिद वाक़यात इसी के ज़िम्ने में सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीक़े से अपने दामन अफ़्व के अंदर कैसे कैसे लोगों को जगह दी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने वाले हैं। हत्ता कि उसमें ऐसे लोग भी थे जो क़िसासन जिनको कत्ल किया जा सकता था, जो कत्ल के जुर्म के अंदर भी मुलव्विस थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने के बाद उनको भी माफ़ किया है। हज़रत हिंदा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद चचा शहीदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने वाली हैं, बल्कि न सिर्फ शहीद करने वाली हैं बल्कि उनका मुसला करने वाली हैं, उनके कलेजा चबाने वाली हैं, उनके चेहरे को बिगाड़ने वाली, उनके कान को, उनके नाक को काटने वाली हैं, उनके चेहरे को ख़राब करने वाली हैं। वो जब ईमान लाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको देखकर तकलीफ़ हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे यहाँ तक कह दिया कि मेरे सामने मत आना, तुम्हारे सामने आने के बाद मुझे अपने चचा की याद आ जाती है। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ कर दिया, उनके ईमान को कबूल कर लिया। इससे बड़ा भी जुल्म दुनिया के अंदर कोई हो सकता है कि हमारे घर वालों को शहीद किया जाए, हमारे घर वालों को कत्ल किया जाए, उसके बाद कातिल हमारे सामने आए और फिर उसके बाद हम उसको माफ़ कर दें। इतना बड़ा जुर्म हो सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी भी मिसाल पेश की है। इतनी बड़ी मिसाल पेश करके ये तालीम दी है कि तुम्हारे ऊपर जब जुल्म किया जाए तुम्हारे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि तुम उसको माफ़ करो। ईमान के सदक़े में, मुसलमान होने के नतीजे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेश करने के नतीजे में कि मुसलमानों की ये शान होती है कि माफ़ कर देते हैं। हक़ लेने का हक़ आपको हासिल है, लेकिन इसके बावजूद माफ़ कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौक़ों के ऊपर
कुदरत के बावजूद माफ़ किया है। मशहूर वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से लौटते हुए, ग़ालिबन ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से ग़ज़वे से लौट रहे तो लौटते हुए रास्ते में आराम किया। आराम करते हुए आपने अपनी तलवार दरख्त के नीचे आराम किया, पेड़ के नीचे, और पेड़ पर अपनी तलवार लटका दी। आप आराम कर रहे थे, उसी दरमियान एक शख्स आया गैर यानी काफ़ी कुफ़ार में से, उसने तलवार आपकी तलवार ले और आपके ऊपर सौंत कर खड़ा हो गया। आपकी आँख खुली, आपके सर पर तलवार लेकर खड़ा हुआ है और कहा, ए मोहम्मद, गुस्ताखाना लहजे में उसने, ए मोहम्मद बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। सहाबे कराम वहाँ पर करीब में मौजूद नहीं थे, दूर दूर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह, आपने किस शान से कहा होगा कि उस रोब की वजह से या अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की वजह से किसी भी वजह से तलवार उसके हाथ से गिर गई, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठाई और उसके ऊपर सौंत कर खड़े हो गए, और फिर उससे पूछा कि अब तुम बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अब वो क्या कहता, उसने यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त अफ़्व करम का हवाला दिया कि आप तो अफ़्व करने वाले हैं, आप तो माफ़ करने वाले हैं। कुदरत हासिल होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया। और फिर उसके बाद किताबों के अंदर आता है कि यही वाक़या उसके ईमान का ज़रिया बना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हैं कि जो जुल्म करे उसको माफ़ किया जाए, उसके ऊपर वावेला न किया जाए, हम माफ़ करेंगे, यही हमारे लिए उरूज का ज़रिया बनेगा। इस्लाम अखलाक़ की तलवार से फैला है, इस्लाम ये दुधारी तलवार से नहीं फैला। ये मुसलमानों को और इस्लाम को आज दुनिया के अंदर बदनाम किया जा रहा है कि तलवार से इस्लाम फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, बल्कि इन अखलाक़ों से फैला है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा किराम ने पेश किया है। इसकी बेशुमार शहादतें अहादीस के अंदर मौजूद हैं, और अपनों के अलावा गैरों ने भी इसको कबूल किया है कि इस्लाम दुनिया के अंदर किस तरीक़े से फैला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सिफ़ात थी, गैरों ने इसका इक़रार किया है। चुनांचे बहुत सारे मुस्तशरिक़ीन ने और ईसाइयों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर जो दीन लेकर आए वो दीन सबसे आला दीन है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक़ हैं वैसा अखलाक़ दुनिया के अंदर कभी लोगों के अंदर पैदा नहीं हुआ। ये दूसरे लोगों की शहादत है। ये बर्नार्ड शाह और इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरे जो मुस्तशरिक़ीन हैं और ईसाई और यहूदी लोग, उन्होंने तज्ज़िया करने के बाद जो किताबें लिखी हैं उसके अंदर इस बात का उन्होंने एतराफ़ किया है। एक किताब जो द 100 नाम से लिखी गई, उसके अंदर उसके मुसन्निफ़ ने, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उसके मुसन्निफ़ ने जब किताब लिखना शुरू किया, यानी 100 दुनिया के 100 ऐसे लोगों के बारे में लिखा जिन्होंने अपनी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर दुनिया में इनक़िलाब बर्पा किया। 100 ऐसे लोगों पर उसने रिसर्च, यानी बहुत सारे लोगों पर रिसर्च करने के बाद 100 लोगों के बारे में उसने लिखा। वो ख़ुद मुसलमान नहीं था, मुसलमान वो नहीं था, लेकिन उस किताब के अंदर उसने सबसे पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया, और तज़किरा करने से पहले उसने ये बात लिखी कि हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि उसके ऊपर इसके ऊपर एतराज़ किया जाए कि मैंने मोहम्मद का तज़किरा सबसे पहले क्यों किया, मोहम्मद का तज़किरा सबसे पहले मैंने क्यों किया, मैंने ईसा का तज़किरा पहले क्यों नहीं किया, मैंने मूसा का तज़किरा पहले क्यों नहीं किया। फिर उसने कहा कि मैं सारी चीज़ों का तज़किरा करने के बाद इस बात के ऊपर मजबूर हूँ कि मोहम्मद का तज़किरा सबसे पहले किया जाए। और दूसरे लोगों ने भी लिखा है, यानी गैरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शहादत दी कि आप किस दर्जे के ऊपर अखलाक के फ़ाइज़ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीक़े से दुनिया के अंदर इनक़िलाब बर्पा किया।
आपके हिंदुस्तान के अंदर जिनको हम बापू जी कहते हैं, महात्मा गांधी, उन्होंने भी अपनी किताब यंग इंडिया के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात हमीदा का एतराफ़ किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तारीफ़ी कलिमात लिखे और उसके ऊपर वो मजबूर हुए थे। दूसरे हिंदुओं ने भी लिखा है, हमें उसके तज़किरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका तज़किरा किया जाता है कि उससे हमें महमीज़ मिलती है। वो एक तबलीग का एक तरीक़ा है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी सीरत का ख़ास तौर से आपका अखलाक का पहलू, ये वो पहलू है जो मुसलमानों की ज़िंदगी के अंदर बदरजा अतम मौजूद होना चाहिए, जिसके ज़रिए से मुसलमान इस्लाम को और अपनी तालीम को दुनिया के अंदर आम कर सकते हैं और इस्लाम की सही सूरत लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। यही वो बाब है जिसके ज़रिए से इसको आम किया जा सकता है। लेकिन मुसलमान आज इस अखलाक के बाब के अंदर गैरों से भी हमें नीचे नज़र आता है। आज झूठ बोलना, इसके अंदर मुसलमान सबसे एक नंबर के ऊपर आपको नज़र आएगा। धोखाधड़ी ये मुसलमानों का शेवा और उनकी अलामत आज के दौर के अंदर बनकर रह गया है। वादा खिलाफ़ी ये मुसलमानों की अलामत है। बाज़ार के अंदर तो चलता है कि अगर ये मुसलमान है तो ये वादा खिलाफ़ होगा। ये मुसलमानों की अलामत आज बनती चली जा रही है। हालांकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुनियादी अखलाक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा गया, सच्चे और अमानतदार का लक़ब दिया गया। आपको वादा वफ़ा करने के अंदर इम्तियाज़ी शान से नवाजा गया। आप जो अपनों के साथ भी वादा करते थे उसको भी पूरा करते थे, गैरों के साथ जो वादा करते थे उसको भी पूरा करते थे। ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान भाई से वादा किया तो उसको पूरा करना ज़रूरी है और गैर से वादा किया तो उसका पूरा करना ज़रूरी नहीं है। वादे को पूरा करना वाजिब है, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए हों। किसी भी इंसान से वादा किया है उस वादे को पूरा करना शरीयत इस्लामिया के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के अंदर वाजिब है उसका पूरा करना, और आपने उस वाजिब को पूरा करके दिखलाया है। वाक़यात इस सिलसिले में मौजूद है लेकिन वक्त मुकम्मल हो रहा है। मेरी पूरी बात का ख़ुलासा यही है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो गोशे हैं उन गोशों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इम्तियाज़ी गोशा अखलाक है। बल्कि यह अखलाक ऐसा गोशा जो ज़िंदगी के तमाम गोशों के ऊपर हावी है। हमारे अखलाक दुरुस्त हो जाएं तो हम ज़िंदगी के आला मकाम के ऊपर पहुंच सकते हैं, ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर। इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन अखलाक करीमाना की तालीम दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली सूरत में जो अखलाक लोगों के सामने पेश किया है और गैरों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस करीमाना और अफ़्व दरगुज़र का जो मामला किया है वो सिफ़त हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तभी अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत की वो जो तरक्की रफ्ता है उसको अल्लाह तबारक व तआला उसी रास्ते से फिर लौटाने के ऊपर कादिर हैं। शर्त यही है कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई सुन्नत और शरीयत के ऊपर आपके अखलाक करीमाना को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुन्नत सद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।